Hello, my name is Kshitij Srivastava and this is Kshitij Reviews Books. In this channel, I review books and tell you about them. So अभी रिसेंटली मैंने पीटर हॉलिन्स जो कि एक अमेजन ऑथर हैं और अमेजिंग ऑथर भी हैं, उनकी एक किताब है फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, द आर्ट ऑफ फॉलोइंग। एक मिनट, मैंने नाम लिख रखा है, बहुत लंबा नाम है। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, द आर्ट ऑफ फॉलोइंग थ्रू, टेकिंग एक्शन, एग्जीक्यूटिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये जो किताब है ये मैंने अभी ख़त्म करी है। मुझे एक दिन लगा इसको ख़त्म करने में। नॉर्मली मैं एक दिन में किताब ख़त्म कर देता हूँ और काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब थी, बहुत छोटी किताब थी, मतलब इजी टू फिनिश थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मेरे को शायद 4 घंटे लगे होंगे, मैंने इस किताब को ख़त्म कर दिया। और मेरे को ये किताब पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरे साथ ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी कि, और है भी बेसिकली, कि मैं बहुत सारी चीज़ें शुरू करता हूँ पर उनको कभी ख़त्म नहीं करता हूँ, और ये प्रॉब्लम मुझे बॉदर कर रही थी बहुत टाइम से। तो मैंने सोचा कि शायद इस किताब में मुझे वो सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कुछ यूनिक सॉल्यूशन होगा, कुछ सीक्रेट होगा कि अच्छा हाउ टू डू समथिंग, कि आप जो भी चीज़ स्टार्ट करते हो उसको आप फिनिश करते हो। हालांकि वैसा कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं था, कोई सीक्रेट सॉल्यूशन नहीं है, वही सॉल्यूशन इसमें दिए हुए हैं जो आपने हज़ारों किताबों में पढ़ा हुआ है, और साइकोलॉजिकली वो सारे चीज़ें बिल्कुल सही हैं। पर इनिशियली जब आप इस किताब को पढ़ रहे होते हो तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगती है, डर लगती है। अगर आपने बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबं पढ़ी हुई हैं, सक्सेस के ऊपर किताबें पढ़ी हुई हैं जैसा कि मैंने पढ़ा हुआ है, तो मुझे थोड़ी सी इनिशियल लेवल पर बोरिंग लग रही थी। पर एंड होते होते किताब बहुत अच्छी निकल के आती है, क्योंकि जो उसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं वो कोई बहुत ज़्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है या बहुत बड़े सेलिब्रिटीज एग्जाम्पल नहीं है। इन्होंने फेक नेम क्रिएट किए हैं, फेक पर्सनैलिटीज़ क्रिएट किए हैं, जो कि मुझे लगता है फेक है, या क्या पता रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हो, उन्होंने नाम चेंज कर दिया है, वो मुझे नहीं पता। पर इन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं फर्स्ट नेम यूज़ करते हुए जो बहुत ज़्यादा आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हो, बट स्टिल दे अफेक्ट यू बिकॉज वॉट ही इज़ टेलिंग इज़ राइट। सो जो बातें इन्होंने इसमें बताई हैं, जो ओवर थिंकिंग से रिलेटेड हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेशन से रिलेटेड हैं, वो बिल्कुल सही हैं, और वही एक चीज़ें हैं जो आपके रास्ते में डेट्रीमेंट बनती हैं। बेसिकली कई बार आप ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, जिसके चक्कर में आप एक्शन नहीं ले पाते हो। तो अगेन इस बुक का जो होल प्रेमाइस है वो ये है कि आप एक्शन लीजिए। बेसिकली जब कोई आदमी कोई चीज़ स्टार्ट करता है तो इनिशियली उसका एंथुजियाज्म बहुत हाई होता है, पर धीमे धीमे एंथुजियाज्म जो है वो गिरना शुरू होता है और वो चीज़ आधे में बंद कर देता है। पर अगर वो थोड़ी देर और कंटिन्यू करता है तो क्या पता उसको सक्सेस मिल जाती। सो यही इस बुक का सार भी है कि अब वो कैसे आपके दिमाग से वो नेगेटिव थिंकिंग, वो ओवर थिंकिंग का पार्ट निकाले, जहाँ पे आप बजाय इसके कि आप सिर्फ रिसर्च करें, बजाय इसके कि आप अपने आप को ये सोचें कि जब मैं बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा उसी दिन मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा, आप सिर्फ एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। कई बार लोगों को एक गलतफहमी होती है कि जो उनका प्लान है, जब तक वो 100% प्रिपेयर नहीं हो जाएगा तब तक वो एग्जीक्यूट करना शुरू नहीं करेंगे। मुझे भी लगता है और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि कोई भी चीज़ 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकती, कोई भी प्लान 100% फेल प्रूफ नहीं हो सकता। आपको किसी ना किसी लेवल पे स्टेप उठाना ही पड़ता है, आपको बाहर आगे चलना पड़ता है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस सीखेंगे वो आप घर पे बैठ के सिर्फ किताबों के थ्रू नहीं सीख सकते या वीडियोस के थ्रू नहीं सीख सकते। आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, और वो जो एक्शन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोसेस का। तो अगर आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आप उस चीज़ को करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, एंड दैट इज़ योर टेस्टिंग टाइम। एंड उस टाइम पे आपको एक्चुअली एफर्ट करना है और ड्रैग करना है, कैसे भी करके उस चीज़ को आगे बढ़ाते जाना है ताकि वो चीज़ अपने एंड तक पहुंचे। और दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल गेट सक्सेसफुल व्हेन दे थिंक अबाउट दिस। सो बेसिकली पीटर हॉलिन्स एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो सिएटल में रहते हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अगर आप अमेजन पे जाएंगे, मैं आपको ले चलता हूँ अमेजन पे, इनकी किताबें दिखाता हूँ। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे कि फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, ये तो मैंने इसका आपको रिव्यू करके बता ही दिया। इनकी बाकी किताबें मैं पढ़ूंगा आप, क्योंकि बहुत छोटी किताबें होती हैं, बहुत इजी किताबें होती हैं मेरे ख्याल से। अमेजन के हिसाब से तो बहुत अच्छी किताबें हैं। पॉलीमैथ है, बिल्ड रैपिड एक्सरसाइज है, साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है, जिसको मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और काफ़ी लोगों ने लाइक किया है इस किताब को। द साइंस ऑफ रैपिड स्किल एक्विजिशन, द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग, थिंक विद इंटेंशन, न्यूरो लर्निंग, रैपिड आइडिया जनरेशन। अब जैसे न्यूरो लर्निंग है, ये भी एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है जो मतलब बहुत सारी किताबों में इसका जिक्र किया हुआ है, जैसे साइकोसाइबरनेटिक्स है। ऐसी किताबों में इन सब चीज़ों के बारे में बताया है। और जैसे अभी भी मैं एक पुलिस वाले से मिल के आया था जिन्होंने मुझे बताया था कि अगर आप एक काम लगातार करते रहते हो तो आपके दिमाग की क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप वो चीज़ लगातार करते रहते हो। सो अगेन घूम फिर के एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो उन्होंने बोला है कि सिस्टम क्रिएट करें, अपने गोल सेटिंग्स क्रिएट करें। बिकॉज अगर आपको आगे पता नहीं है कि क्या करना है, सुबह उठ के ये रियलाइज़ नहीं होता है कि आपको करना क्या है, तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। बहुत सारे लोग अपनी इस किताब में इन्होंने ऐसा भी लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी है ये सोच के कि उनको बॉस नहीं चाहिए, वो घर से अपना काम करेंगे, वहाँ से पैसा कमाएंगे। पर वो जो रूटीन है, जो ऑफिस का रूटीन है, वो अपने घर पे वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो जो काम करना चाहते थे, वो जो गोल सेट करते हैं, वो
पूरे नहीं हो पाते हैं। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है जो मैंने भी अगेन फेस करी है, वो ये है कि कई बार हम लोग जो गोल्स रखते हैं वो इतने ज़्यादा रखते हैं, इतने बड़े रखते हैं, इतने अनरियलिस्टिक रखते हैं कि वो पूरे हो ही नहीं सकते, और हमको मन में ये टेंशन हो जाती है कि हम इतने सारे गोल्स को कंप्लीट कैसे करेंगे, और उस सोच में ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है और हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है जब आप बहुत सारा काम अपने ऊपर अनलोड कर लेते हो, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हो, जो कि मैं अक्सर करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। लाइक मेरे 5-6 चैनल चल रहे हैं, मैं राइटिंग का काम करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ एक दिन में। मैं उसको कट करने की कोशिश करता हूँ बट होता नहीं है, मतलब मुझसे मैं परेशान हो जाता हूँ मैं। तो मेरे को लगता है कि मुझे एक दिन में बहुत सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश करनी है, तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। धीमे धीमे मैं उस चीज़ को कंट्रोल करूँगा कि मैं इतना सारा मल्टीटास्क ना करूँ। सो दैट इज़ वन area where people will never get successful. Like any book that I have read tells the same thing, that you have to pick one thing and start hitting on it again and again and again, and that's how you get successful. तो मेरा भी एक इंटेंशन है इन सारे वीडियोस को बनाने के पीछे। लाइक अभी मैंने आपको शायद बताया नहीं, पर मेरे मल्टीपल चैनल्स चलते हैं, जो मैं आगे जाके कभी किसी चैनल में बताऊंगा कि मेरे कौन कौन से चैनल्स चलते हैं। तो उन चैनल्स के पीछे बनाने का जो मकसद था वो ये नहीं था कि मुझे ये सारे वीडियोस बनाने या अपनी नॉलेज एक्वायर करनी, या सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने, या वीडियो व्यूज़ चाहिए मेरे को। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही मोटिव था, वो ये था कि मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, मुझे अपनी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो ही मैं मेहनत कर रहा हूँ कि मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आए। सो ये किताब पढ़ के मुझे तो काफ़ी मोटिवेशन मिला। लाइक मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत दिन से बंद कर रखी थी, किताब पढ़ने के बाद मुझे मोटिवेशन मिला और मैंने उनको वापस स्टार्ट किया। लाइक बहुत दिन से मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं अपनी दीवार पे पोस्टर्स लगाऊंगा, मैं अपने दीवार पे वो नोट्स लगाऊंगा जो मुझे देखने हैं लगातार, और जो कि वो जब मैं लगातार देखता रहता हूँ तो मैं लगातार काम करता रहता हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं बहुत दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था। एक और चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बताई थी कि आप जो आपकी टेबल है जिसमें आप काम करते हैं उसको डी क्लटर करिए, उसको साफ़ करिए, क्योंकि जब वो साफ़ रहती है तो आपका मन जो है वो थोड़ा सा पीस में रहता है और आप अच्छे से काम करते हैं। तो सबसे पहला काम वो लाइन पढ़ते ही मैंने ये किया कि मैंने अपना जो पूरा टेबल था, कमरा था, उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, और सीरियसली उससे बहुत मुझे हेल्प मिली, क्योंकि मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित फील कर रहा था। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, इट्स अ साइकोलॉजी बेसिकली, बट व्हेन यू वर्क इन अ क्लीन एनवायरनमेंट आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। तो मैंने जब अपना कमरा साफ़ किया उसके बाद मेरे काम की फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ने लगी और रात में मैंने काफ़ी काम निपटाया। अगेन एक और चीज़ उन्होंने बताई है कि टाइम को शेड्यूल करना बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों किताबें बताया गया। बट अगेन ये किताब इसलिए ज़रूरी है, भले ही इस किताब में वो सारी चीज़ें हैं जो हज़ारों किताबों में आप पढ़ सकते हो और रिपीटेटिव हैं, पर उसके बाद भी ये किताब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो रीट्रेट करते हैं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर। कई बार क्या होता है कि जो हमारा मोटिवेशन है वो समय के साथ लूज़ हो जाता है, तो हमें उस मोटिवेशन को रिकिंडल करने के लिए, लगातार मोटिवेटेड रहने के लिए हमको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो वो उस एफर्ट के लिए मुझे लगता है इस किताब को पढ़ना किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप, अगर ये किताब आपको मिले तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। और सबसे खासियत इस किताब की ये है कि किताब बहुत ही छोटी है और बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज वे में इसने सारे पॉइंट कवर किए हैं। सो आप इस किताब को पढ़िए। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपने मेरे रिकमेंडेशन से किताब पढ़ी है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और किसी किताब का आप चाहते हैं मैं रिव्यू करूँ तो मुझे बताइए, फिर मैं उसको पढ़ूंगा, उसका फिर मैं रिव्यू करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ। थैंक यू।